दुनिया में अगर कोई चीज सबसे सच्ची है तो वो है मृत्यु। कोई कितना भी अमीर हो, ताकतवर हो या ज्ञानी, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि वो गया कहाँ, बल्कि ये भी कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वो हमें देख रहा है, क्या वो हमारे आसपास है, या किसी और लोक में अपनी यात्रा पर निकल चुका है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जब मृत्यु होती है, आत्मा शरीर से वैसे ही निकलती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होता है। शुरू में आत्मा को खुद भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपनी चिता की तैयारी होती हुए देखती है, पर समझ नहीं पाती कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। तभी आते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूत वैसे नहीं होते जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। उनका रूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने सच्चे कर्म किए उसे यमदूत शांत और दिव्य लगते हैं, और जिसने जीवन में पाप किया उसे वही यमदूत भयानक और कठोर दिखते हैं। मृत्यु के पहले 24 घंटे आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसका अंतिम संस्कार होता है, और अपने पूरे जीवन की झलक देखती है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर विचार, हर झूठ, हर सच। जब चिता जल रही होती है, आत्मा उस अग्नि को नहीं बल्कि अपने कर्मों की आग को देख रही होती है। वो महसूस करती है कि किसे दर्द दिया और किसके लिए आंसू बहाए। इस दौरान आत्मा अपने घर वालों के बेहद करीब होती है। उनके विचारों को महसूस करती है, उनका दुख सुन सकती है, पर कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अगर परिवार इस समय शांति से प्रार्थना करे, जप करे या आत्मा की शांति के लिए कामना करे, तो आत्मा को दिशा मिलती है कि अब उसे आगे बढ़ना है। फिर शुरू होती है आत्मा की 31 दिन की यात्रा। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। अपने घर, अपनी तस्वीरों और वस्त्रों तक जाती है। देखती है कि कौन सच में दुखी है और कौन दिखावा कर रहा है। इसलिए इन 13 दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना बहुत आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये कर्म आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसके बाद आत्मा पहुंचती है वैतरणी नदी पर, एक भयानक और अग्नि से भरी नदी, जिसे पार करना हर आत्मा के लिए एक परीक्षा होती है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हों वो इसे आसानी से पार कर लेता है, लेकिन जिसने दूसरों को सताया, धोखा दिया या हिंसा की, वो वहीं फंस जाता है। कहा गया है कि जीवन में किया गया दान, सेवा और सच्चे कर्म वैतरणी में आत्मा की नाव बनते हैं। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में, जहां चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा खोलते हैं, यहां तक कि वो विचार भी जो उसने सोचा तो था लेकिन किया नहीं। यमराज निर्णय लेते हैं कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, पितृलोक या नरक। जिसने धर्म पूर्वक जीवन जिया उसे देवदूत स्वर्ग तक ले जाते हैं, जहां वो अपने पुण्य का फल का आनंद लेती है। जिसने सामान्य जीवन जिया उसे पितृलोक भेजा जाता है, जहां वो विश्राम करती है और अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। और जिसने पाप में जीवन जिया उसे नरक लोक भेजा जाता है। लेकिन नरक कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का स्थान है, जहां वो अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर तैयार होती है तो वो पुनर्जन्म के लिए गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा अपने अगले जन्म के लिए माता पिता नहीं बल्कि अपने कर्मों की भूमि चुनती है, जहां उसे अगला पाठ सीखना होता है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अपने पिछले जन्म की सारी यादें भूल जाती है, क्योंकि वो फिर से माया के संसार में प्रवेश कर चुकी होती है। यहीं से शुरू होता है नया जीवन, नए कर्म, नए अवसर और नई परीक्षा। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि इसी जीवन में आत्मा अपने कर्म सुधार सकती है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकती है। मोक्ष यानी उस परम सत्य में विलीन हो जाना जहां न जन्म है न मृत्यु, बस शांति है, मौन है और पूर्णता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का